हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीपीसीएल की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के लिए एई और जेई की वैकेंसी है। काफ़ी अच्छी मात्रा में वैकेंसी है। 268 टोटल वैकेंसी है। तो इसका ग्रेड पे वगैरह भी काफ़ी अच्छा होता है। यूपीपीसीएल काफ़ी वेल वेल रेपुटेटेड संस्था है। इसका मतलब जल्दी एग्ज़ाम हो जाता है और जल्दी से जॉइनिंग भी मिल जाती है। मतलब टाइम लगता है, लेकिन अदर देन विभागों की अपेक्षा इसमें अच्छे से जल्दी से सिलेक्शन हो जाते हैं। तो आपके लिए नई जानकारी लेके आए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के साथ फॉर्म फिलर कोलैबोरेशन आपके लिए नई अधिसूचना। देखते हैं क्या है वैकेंसी। वैकेंसी का पूरा यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा, किसके लिए कौन सी वैकेंसी कितनी है। ठीक है। पहले देखते हैं जेई के लिए, फिर उसके बाद एई के लिए। ठीक है। तो जेई के लिए केवल एक ही ट्रेड में वैकेंसी आई हुई है, जो कि है जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के नाम से, इलेक्ट्रिकल विभाग में, इलेक्ट्रिकल ट्रेड से। ठीक है। कितनी ट्रेड है, कितनी पोस्ट है? पोस्ट है, जो पोस्ट रहने वाली है वो, एक मिनट हाईलाइट कर लें। हाँ, जनरल के लिए 71 है। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 17 है, और ओबीसी के लिए 46 सीटें हैं, और एससी के लिए 36 है, और एसटी के लिए 3 है। ठीक है। हर कोई कोई किसी ना किसी कैटेगरी के लिए होगा, तो सबके लिए सेपरेट कैटेगरी अपने हिसाब से देख सकता है कितनी वैकेंसी है, टारगेट कर सकता है अपने एग्जाम को वैकेंसी के हिसाब से। ओके। इसमें भाई वेतन कितनी रहने वाली है, तो इसका है 44,900। ठीक है। ग्रेड पे 7 लगेगा इस पर। मैट्रिक्स लेवल 7 है। ठीक है। और डीएपी वगैरह जो भी होगा वो सब मिलेगा यूपीपीसीएल के रूल रेगुलेशन के हिसाब से। ओके। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है? तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल की है, तो इलेक्ट्रिकल से आपको डिप्लोमा होना चाहिए। आप यूपी के हैं तो बढ़िया है, और उसके अलावा अदर स्टेट के भी इसमें डाल सकते हैं। देखो, सेंट्रल स्टेट या अदर स्टेट के लिए भी इसमें एलिजिबल है। कई जगह पर सेम स्टेट का मतलब जैसे अभी उत्तराखंड वगैरह हो गया, तो उसमें आप कोई अदर स्टेट का नहीं डाल सकता, लेकिन अभी यूपी में ये छूट दी गई है। ठीक है। जो डिप्लोमा होना चाहिए वो रेगुलर होना चाहिए, डिस्टेंस लर्निंग से एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है देखने लायक है, जो लोग भी एससी एसटी ओबीसी के हैं, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह उनको अपना सर्टिफिकेट वगैरह देना पड़ेगा। ये तो सबको पता ही होता है वैसे। ठीक है। और जो लोग वर्किंग हैं, मतलब कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो उनको एनओसी वगैरह भी प्रेजेंट करनी पड़ेगी। एग्जामिनेशन कहाँ पे होगा? तो भैया एग्जामिनेशन वाराणसी, कानपुर, बरेली, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा और मेरठ सिटी में होगा। इसके अलावा सिटीज़ है, मतलब एक आध दो एक्स्ट्रा बढ़ सकते हैं, लेकिन वो जब नंबर ऑफ द कैंडिडेट के हिसाब से बढ़ाए जाते हैं। इसमें तो खैर नहीं दिया गया है। इसमें केवल जो दिए गए हैं सेंटर, इन्हीं में होगा। ठीक है। टेस्ट का क्या टाइमिंग रहने वाला है डिप्लोमा वालों के लिए? तो 3 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा टोटल, जिसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। ये सिलेबस टाइप का है आपका, मतलब सिलेबस नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ द कितने क्वेश्चन रहेंगे ये बताया गया है। 150 जिसमें से टेक्निकल होंगे आपके। ठीक है। इंजीनियरिंग लेवल, डिप्लोमा लेवल के। ठीक है। और 20 क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो जीके जीएस के हैं। ठीक है। और 20 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के रहेंगे, और 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे। ओके। 10 क्वेश्चन लास्ट हिंदी के, सभी 1 नंबर के होंगे। ठीक है। और 0.25 मार्क्स इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ध्यान रखना है इस बात का। और जो सही जानकारी में ज़्यादा हो वही आंसर टिक करने हैं, क्योंकि ज़्यादातर सिलेक्शन इस वजह से रुक जाते हैं क्योंकि वो गलत ज़्यादा कराते हैं। नेगेटिव मार्किंग की वजह से उनकी माइनस मार्किंग ज़्यादा हो जाती है। ओके। और सभी को कम से कम 30% लाना है। अगर 30% से किसी के भी कम आते हैं तो कोई सिलेक्शन नहीं मिलेगा किसी को भी। ये तो सबको जानकारी है ही। ठीक है। ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड रखा गया है, सिखाया जाएगा काम। उसके बाद ट्रेनिंग में भी स्टैम्पेड मिलेगा। ठीक है। अब जो फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उसका क्या चार्ज रहने वाला है? वो है एससी के लिए 826। ठीक है, जो कटेगा। जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 1180,
और फिजिकल हैंडीकैप्ड जो पर्सन है अभ्यर्थी हैं उनके लिए 12 रुपये मात्र है। और जो अदर स्टेट से अभ्यर्थी रहेंगे वो उनको 1180 देने पड़ेंगे, मतलब जनरल की तरह इनको ट्रीट किया जाएगा। ओके, तो भाई थोड़ा जेब ढीली करनी पड़ेगी, अच्छी वैकेंसी है, थोड़ा पैसा भी ठीक ठाक है तो होता ही है वैसे जेई लेवल पे, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा लेता है यूपीपीसीआर। ठीक है, आपको किस बात का ध्यान रखना है, तो आपके पास एक खुद की ईमेल और मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि एक ईमेल पर एक ही रजिस्ट्रेशन अलाउ होगा इस पर। ठीक है, एक मोबाइल नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन। डॉक्यूमेंट मोस्टली ओबीसी के लिए एक ध्यान देने वाली बात, कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो आपका इश्यूड आफ्टर 31/3/2021, मतलब इसी साल का बना होना चाहिए, वो भी तीसरे महीने के बाद चौथे महीने से किसी भी आप बात का ले सकते हैं। तो इसको बनवा लीजिए, अभी काफ़ी टाइमिंग बाकी है, अभी तो फॉर्म स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो आपको ये बनवा के रखना है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी 31/3/2018 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, कास्ट तो अभी का होना चाहिए, और डोमिसाइल जो है 1-2 साल पुराना है तो भी चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीएल नॉन क्रिमिलियर पर्सन के लिए, क्रिमिलियर के लिए तो कोई दिक्कत शायद नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या टॉपिक रहने वाला है ध्यान देने वाला। वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी, मतलब देनी पड़ेगी। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट of the place, date, time and decided by DWS following the procedure of the qualification document in person at the time of the checking। हाँ, वही है कि ऑनलाइन जो दिए गए डॉक्यूमेंट होंगे उनको आपको ओरिजिनल दिखाने पड़ेंगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है वो बता ही दिया था पहले, डिस्टेंस लर्निंग से प्राइवेट तरीके से, मतलब डिस्टेंस लर्निंग से प्राइवेट तो कॉलेज भी होते हैं लेकिन वो रेगुलर कराते हैं। ठीक है, वो वाले एलिजिबल नहीं होंगे जो डिप्लोमा डिस्टेंस लर्निंग से किए हुए हैं। ठीक है, अगली डेट जो अभी फॉर्म स्टार्ट होने वाला है 12/11 से स्टार्ट होगा और 2/12 तक चलेगा। ठीक है, 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक। ठीक है, काफ़ी टाइम है, तो इस बीच में जो भी जिसके भी डॉक्यूमेंट वगैरह ना हो तो बनवा सकते हैं। ठीक है, सबमिशन ऑफ द एसबीआई के थ्रू कब तक ऑनलाइन चालान काटा जा सकता है, वो है 4/12 तक, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे इसमें। ठीक है, और बाकी तो सब कॉमन डेट ही है। और एग्ज़ाम डेट जो रहने वाली है वो है आपकी जनवरी 2022। नए साल में नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सिलेक्शन लेकर के, तो तैयार हो जाइए। ओके, ये था हमारा जेई का रिक्रूटमेंट, और इसी के साथ एक एई का रिक्रूटमेंट भी आया है यूपीपीसीएल के थ्रू, जो कि ये है यूपीपीसीएल। एई के लिए जो वैकेंसी रहने वाली है इलेक्ट्रिकल से भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से भी है, और कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल के लिए अनरिजर्व है, जनरल के लिए 24 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है, और ओबीसी के लिए 14 है, और एससी के लिए 30 है। एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए जनरल से 8, ईडब्ल्यूएस से 1, और ओबीसी से 2, और एससी से 3 है। एसटी के लिए कोई इसमें वैकेंसी नहीं दी गई है फिलहाल में। और जो असिस्टेंट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस या आईटी से जो लोग हैं उनके लिए 12 वैकेंसी जनरल से, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी, और ओबीसी के लिए 6 वैकेंसी, और एससी के लिए 4 वैकेंसी है। ठीक है, ठीक ठाक वैकेंसी है वैसे। इलेक्ट्रिकल के लिए जेई की भी है, एई की भी है, मतलब जेई डिप्लोमा वालों के लिए भी है और बीटेक वालों के लिए भी है। ठीक है, इसका जो पे मैट्रिक्स रहने वाला है वो लेवल 10 का है, और इसकी जो वेतन बनने वाली है 60,000 के आसपास, 59,500 मिनिमम है आपका। उसके बाद डीएपीए वगैरह ये सब ऐड होगा। ठीक है, तैयार हो जाओ भाई, इतना पैसा मिलेगा वो तो है ही, उसकी के लिए काम कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, इसमें भैया हिंदी को एसेंशियल किया गया है, कम से कम आपको हिंदी तो आनी चाहिए। ठीक है, और जो जिस ट्रेड का है, मतलब जो जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहा है वो ट्रेड में उसके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है,
21 से लेकर 40 साल तक के अभ्यर्थी इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन वगैरह तो 40 के बाद कौन भरता है, मतलब भरते होंगे, लेकिन ठीक है बता सकते हैं। ओबीसी के लिए 5 साल एक्स्ट्रा, और जो यूपी के फ्रीडम फाइटर हैं उनके लिए भी 5 साल एक्स्ट्रा है। ठीक है, जो लोग ट्रेनिंग किए हुए हैं, अप्रेंटिस है, उनके लिए 12 महीने का एक्स्ट्रा वेटेज यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 15 साल तक एक्स्ट्रा दिए गए हैं। ओके, 55 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए किसी भी दशा में, बताया गया है। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको एनओसी देना पड़ेगा, मतलब लोअर पोस्ट पर हैं तो अपर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको एनओसी देना पड़ेगा अपने विभाग से बनवा के। उसके बाद क्या प्रोसेस रहने वाली, कहाँ पे सेंटर है, तो सेंटर आपके इलाहाबाद, अलीगढ़, बनारसी, आगरा, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, झांसी और मुजफ्फरनगर, ग्रेटर नोएडा, सिटीज ईटीसी, काफ़ी सारी और मतलब ईटीसी लगा दिया है तो और भी कई सारी सिटियों में सेंटर मिल सकते हैं। ठीक है, इसमें सिलेबस अच्छे से नहीं बताया गया है, कौन कितने नंबर का, कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, नंबर ऑफ द क्वेश्चंस नहीं बताएंगे। इसमें परसेंटेज में बात की गई है, तो 75% जो आपके रहने वाले हैं बी टेक लेवल के रहेंगे। 10% आपके जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, करंट वगैरह में भी ले सकते हैं, और 10% आपकी रीजनिंग और एटीट्यूड, और 5% हिंदी रहेगी। ठीक है, अब कितने क्वेश्चंस रहेंगे ये इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है। इसमें अभी भी 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, और 25% या 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग से बचना है, जो ज़्यादा आए उन्हीं को टारगेट करना है। ठीक है, कम से कम 30% आपको लाने पड़ेगा अगली प्रोसेस में पार्टिसिपेट होने के लिए। ओके, सिलेबस फॉर वेरियस डिसिप्लिन, तो सिलेबस जो आपका गेट का रहता है, गेट 2021 का है, उसी के अनुसार सिलेबस रहेगा, वो आपको देख लेना है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि 3 दिन के अंदर आप जब एग्ज़ाम देंगे तो 3 दिन के अंदर आपको आंसर की दे दी जाएगी। उसके बाद आप ऑब्जेक्शन वगैरह लगा सकते हैं, सही है आंसर या नहीं है, जो ये होते हैं। इसमें भी जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी। 826 SC के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, 1180 जनरल OBC EWS के लिए है, और 12 रुपये फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए है, और कैंडिडेट फॉर अदर स्टेट, ठीक है ना, तो उनको भी 1180 अर्थात जनरल की तरह पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई ऐसी टॉपिक जो ध्यान देने के लिए ज़रूरी हो, इसमें भी ध्यान देने वाली बात है कि OBC नॉन क्रिमिनल पर्सन के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट हो वो 31/3 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो वो 31/3/2018 के बाद का होना चाहिए। 31/3/2021 के बाद का कास्ट, और 31/3/2018 के बाद का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, डेट 12/11 से स्टार्ट है और 2/12 तक है, मतलब 12 तारीख नवंबर से स्टार्ट होकर 2 दिसंबर तक चलेगा, और 2 दिन एक्स्ट्रा दिया जाएगा पेमेंट वगैरह के लिए, मतलब फॉर्म भरने के बाद पेमेंट वगैरह जिसका रह जाएगा वो 2 दिन एक्स्ट्रा बाद, मतलब 2 दिन बाद तक भी कर सकता है। और सेकेंड वीक ऑफ द जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा, तो तैयार हो जाइए आप लोग भी। वैकेंसी अच्छी है, और तैयार हो जाइए, टाइम भी अभी आपके पास पर्याप्त है, 3-4 महीने हैं। खूब सारे नोट्स रिवाइज करके, प्रैक्टिस सेट लगा के, और मैदान में उतर जाइए। नॉन टेक का जो पोर्शन रहेगा, इसमें जेई के लिए, एई के लिए सब्जेक्ट वाइज हमारे ऑनलाइन पढ़ाई चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा 4 महीने के अंदर, मतलब 2 महीने के अंदर आपको कंप्लीट ओवरव्यू, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में फंसते हैं, उनके ऊपर हम एक एक वीडियो डाल देंगे हर एक टॉपिक से, ताकि जैसे नॉर्मल तो सिलेबस सभी का कवर होता है, लेकिन जो हार्ड कोर मतलब जो प्रॉब्लम करता है मार्केट वो एग्ज़ाम में, उस सिलेबस पे एक बार और फोकस कर लेंगे आप, तो हो सकता है आपके नंबर जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नंबर बढ़ जाएँ, क्योंकि देखो वो बेसिक तो सभी को क्लियर होता ही है। टेक्निकल वाले बंदे हैं हम लोग, मतलब हम भी टेक्निकल हैं, लेकिन हमारा सिविल है। फिलहाल आपका अदर ट्रेड है तो टेक्निकल ही, तो हम लोग को पता होता है कि टेक्निकल पे ज़्यादा ध्यान देते देते हम लोग नॉन टेक का थोड़ा बहुत पोर्शन छूट जाता है। नॉर्मल पोर्शन तो याद ही रहता है, लेकिन जो
हार्ड कोर जिससे नंबर हमारा बढ़ सकता है, उसको हम देखेंगे अपने, मतलब उसको हम लेकर आएंगे आपके साथ, ताकि आपके नंबर ज़्यादा इफेक्टिवली बढ़ सकें। ओके। ऑनलाइन पढ़ाई पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और फॉर्म फिलर के साथ जुड़ करके आप चाहें तो घर बैठे अपना फॉर्म भी भरा सकते हैं। ओके। साइबर कैफ़े जाकर लाइन लगाने, और मतलब हो सकता है आपकी साइड थोड़ा पेमेंट भी ज़्यादा हो, जितना भी रहेगा उससे 10% हमारा कम पेमेंट रहेगा, चार्ज वगैरह, मतलब जो फॉर्म भरने का चार्ज होता है, फीस वगैरह तो आपको देनी पड़ेगी जितनी होती है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं तब। अगर आपको फॉर्म भराना हो तो ये जो नंबर शो हो रहा है 7905184088 या 9305578584, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू या कॉलिंग के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। कोई इशू हो या कोई प्रॉब्लम हो तो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।